हेलो स्टूडेंट, देखिए बायोलॉजी का 5वां लेसन लेके आए हैं हमारा पर्यावरण 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट। ठीक है, साइंस मान सकते हैं, बायोलॉजी का 10th क्लास का है। ठीक है, ये 5वां लेसन शुरू कर रहे हैं। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आता है स्टूडेंट, 5 या 6 नंबर इससे आ रहा जरूरी है स्टूडेंट, जरूरी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको इसको पढ़ के ही अब एग्जाम में देना है जराना है। ठीक है स्टूडेंट, सारा ऑब्जेक्टिव लगातार 5 वर्षों से हम बता रहे हैं, लगातार आ रहा है सारा ऑब्जेक्टिव इसी से स्टूडेंट। तो 5वां लेसन है, पहला कुछ बताते हैं। तो पहले दिया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, पहला बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उपभोक्ता प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ है आपको है तृतीय पोषी स्तर का। किस तरह है? तृतीय पोषी स्तर का। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? डीटीटी, कागज या वाहित मल या इनमें से कोई नहीं। तो जैव अनवीकरणीय पदार्थ है तो डीटीटी। क्या है? डीटीटी जैव अनवीकरणीय पदार्थ कौन है? डीटीटी। दूसरा के हो जाएगा। दूसरे के बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा दिया हुआ है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो यार आपको तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। आपको तीसरा के ए हो जाएगा। तीसरा के ए। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला स्टूडेंट? तो ये जलीय आहार श्रृंखला है जो जल में साथ साथ रह सकता है। घास, बकरी, शेर ये सब तो जल में नहीं रह सकता। शैवाल जल ही में पानी में रहता है। जलीय कीट जलीय में रहेगा। मछली ये जलीय में रहेगा। तो ये आपको जलीय आहार श्रृंखला है 4 के बी स्टूडेंट, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? यानी खाने पीने वाला। हरे पौधे उपभोक्ता नहीं। नीले हरी शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। नीले हरी शैवाल नहीं, जंगली जानवर आपको उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जंगली जानवर 5 के सी हो जाएगा। 5 के सी। 5 के बाद चलिए छठा क्वेश्चन। छठा दिया हो, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़ या प्लास्टिक। तो जैविक प्रक्रम अपघटित होने वाला है, मैंने तुरंत सड़ पत जाएंगे तो वह सूखे घास पत्ते तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो जैविक अपघटन होने वाला पदार्थ होता है। 7वां, हरे पौधे कहलाते हैं। तो ये हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 7 के ए हो जाएगा। 7 के ए। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से मुर्दाखोर कौन है? मुर्दाखोर मतलब मुर्दों को भी खा जाता है। चील, सियार, कौआ का सभी का लाएगा मुर्दाखोर। ठीक है, 8 के डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण है। तो अजैव निम्नीकरण है आपको कागज, लकड़ी, कपड़ा या प्लास्टिक। तो अजैव निम्नीकरण में कागज नहीं, कपड़ा नहीं, प्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लास्टिक कहलाएगा। 9 के डी हो जाएगा। 9 के बाद 10 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। तो निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक है? नहीं है, वायु। कौन नहीं? वायु। 10 के बी हो जाएगा। 10 के बी। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए। 11, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? अजैव अनवीकरणीय प्रदूषक है। गोबर गैस, पानी, कागज नहीं, प्लास्टिक जैव अनवीकरणीय आपको घटक है प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट, जैविक 10वां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा था। ठीक है, 12 देखिए, तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं? तो तालाब कृत्रिम, प्राकृतिक या जैव। तो आपको यह प्राकृतिक तालाब क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आता है तालाब। 12 के बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, घास के मैदान, एक्सबेरियम या मरुस्थल। तो स्थलीय परितंत्र में नहीं आता है एक्सबेरियम को नहीं, क्योंकि स्थल नहीं होता एक्सबेरियम। ठीक है, 13 के बी हो जाएगा। 13 के बाद 14 देखिए, CFC एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। 14 के
ए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14 के ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HCFC का पूरा नाम है, 14 के ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं अपघटक जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक जीव कहलाता है। मृत शरीर को भी पचा लेता है। ठीक है, अगला देखिए 16, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या हो रहा है? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन, बाढ़, उपयुक्त सभी। तो वनों की कटाई से ही सभी आ रहे हैं स्टूडेंट। कम वर्षा भी हो रहा है और भूस्खलन भी हो रहा है, भूमि अपरदन और तथा बाढ़ का भी समस्या बना हुआ है। 17, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में कौन शामिल है? मृदा, जलवायु, जंतु, पौधे, मनुष्य, सूर्य प्रकाश, वायु, वर्षा। ये आपको जैव वातावरण में जंतु, पौधे, मनुष्य शामिल होते हैं जैव वातावरण में। 17 के बी हो जाएगा। 17 के बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन दिया हुआ, वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, यानी कि दोनों का सेवन करते हैं, उसको क्या कहलाता है स्टूडेंट? वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। ठीक है, ये जीव कहलाते हैं सर्वभक्षी। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। सर्वभक्षी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए 19 क्वेश्चन। 19 दिया, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगला देखिए 20, क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक या बैक्टीरिया। तो सौर ऊर्जा हरे पौधे द्वारा जीवमंडल में प्रवेश करते हैं। 20 के ए हो जाएगा। अगले देखिए 21 क्वेश्चन, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत सूरज की प्रकाश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। 21 के बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र या ज्ञायात्मक तंत्र। तो ये 22 के हो जाएगा डी, ज्ञायात्मक तंत्र होता है स्टूडेंट। 22 के डी हो जाएगा। 22 के बाद 23 देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? कौन पारिस्थितिक तंत्र में ज़्यादा मौजूद होते हैं स्टूडेंट? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी। तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं उत्पादक। तो पारिस्थितिक तंत्र में अधिक संख्या मौजूद होते हैं। कौन होते हैं? आपको उत्पादक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए 24 क्वेश्चन। 24 दिया, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में कौन होते हैं? पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में कौन होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो 24 को हो जाएगा आपको उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, इनमें सभी हो जाएगा। पारितंत्र के जैविक घटकों में इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए 25, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है। ये सभी गलत है। तो ये घातक विष है। ओजोन एक क्या चीज? घातक विष है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीवों के लिए जीवों को आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है। 25 के बी हो जाएगा। 25 के बीच। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत। ये सभी सही है। तो ये आपको देखिए बगीचा और खेत है जो कृत्रिम कहलाता है। कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है, बगीचा और खेत। 27, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 27 के बी हो जाएगा, ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला देखिए 28 क्वेश्चन, निम्न से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है घास, फूस, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक,
जैव निम्नीकरण है घास पुष्प चमड़ा, ये जैव निम्नीकरण में आता है। 28 के हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला, घास गेहूं गाम, बकरी गाय हाथी, घास बकरी मानव, घास बकरी मानव। 29 के बी, ये आपको आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास को खाता है बकरी, बकरी खाता है मानव, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया। 29 हो गया। 29 को 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्ति पर लाइट पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी, ये सभी आपको पर्यावरण मित्र बनाते हैं। 30 के डी हो जाएगा। 30 के डी, ठीक है स्टूडेंट। अगले देखिए 31 क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र कैसे बनिएगा, ठीक है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। 31 के बी हो जाएगा। तो आपको पहले वीडियो में हम 31 तक क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको इसमें पूरे 64-65 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। पहला वीडियो में 31 तक ही बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जरूर है स्टूडेंट। थैंक यू।